सियाचिन की खून जमा देने वाली ठंड हो या फिर जैसलमेर की अंगारों सी हाहाकारी भीषण गर्मी हो, चाहे भूख हो चाहे प्यास हो, वीर योद्धा भारतीय सैनिक सरहदों पर डटे रहते हैं। तब जाकर ये देश कहीं चैन की नींद लेता है और हम आप चैन से, अमन से, शांति से सो पाते हैं। जी हाँ, इस वक्त मैं जिस मिट्टी पर मौजूद हूँ, इस वक्त मैं जिस मिट्टी पर यहाँ खड़ी हूँ, ये 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध की गवाही देता है। यहाँ पर एक ऐसा युद्ध हुआ था जिसने दुनिया का नक्शा बदल कर रख दिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ लोंगेवाला पोस्ट की। एक छोटा पोस्ट है ये, लेकिन यहाँ पर उन दिनों पर 120 भारतीय मतवाले तैनात थे और ये लोंगेवाला युद्ध इन्हीं 120 मतवालों की कहानी है जो वतन पर मर मिटे, वतन की खातिर अपनी जान को न्यौछावर जो कर गए और 120 उन भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानियों के 2000 सैनिकों को धूल चटा दी। जी हाँ, वैसे तो जैसलमेर की लोंगेवाला की ये जमीन बेहद गर्म है, लेकिन इसकी तासीर हमारे दिल को ठंडक पहुंचाने वाली है, क्योंकि यहीं पर भारत के जवानों ने शौर्य की वो गाथा लिखी थी जिसे याद करने के बाद आज भी हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लोंगेवाला पोस्ट पर भारतीय रणबांकुरों ने न सिर्फ पाकिस्तानी सेना को धूल चटाई थी, बल्कि वो इतिहास भी लिखा था जिसमें 125 भारतीय सैनिक पाकिस्तान की 2000 की पूरी टैंक रेजिमेंट पर भारी पड़ गए थे। कुछ ही घंटों के युद्ध में हमारे 120 जवानों ने शौर्य की वो गाथा लिख डाली थी जो पाकिस्तान के लिए जंग की कालिक साबित हुई। आज भी पाकिस्तान जब लोंगेवाला की लड़ाई में भारतीय जवानों की बहादुरी का किस्सा याद करता है तो कांप उठता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुट्ठी भर भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान को ऐसा गहरा जख्म दिया है जो कभी नहीं भरेगा। वहीं लोंगेवाला पोस्ट पर खड़ा पाकिस्तानी टैंक भी ये साफ गवाही दे रहा है कि कैसे भारतीय सेना ने लोंगेवाला में अपने शौर्य से जीत का परचम लहराया था। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सोनिका सिंह, इंडिया डेली के लिए आज आज़ादी के इस मौके पर मैं मौजूद हूँ लोंगेवाला युद्ध स्थल पर। 1971 का भारत पाकिस्तान का वो युद्ध, लोंगेवाला युद्ध जब भी याद आता है सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, क्योंकि महज 125 भारतीय सैनिकों ने 2000 पाकिस्तानियों को धूल चटा दी थी। और इस बात की गवाह, इस बात के सबूत लोंगेवाला युद्ध स्थल में आज भी मौजूद है। ये टैंक आप देख रहे हैं, टैंक T-59 पाकिस्तानियों का ये वो टैंक है जिसे उस युद्ध में पाकिस्तानियों ने इस्तेमाल किया था। लेकिन ये यहाँ पर इस वजह से रखा गया है ताकि पाकिस्तान हमेशा हमेशा इस बात को याद रखे और पाकिस्तान की आने वाली पीढ़ियाँ भी इस बात को याद रखे कि अगर आप ऐसी नापाक हरकतें करेंगे, आप ऐसे साजिशों को अंजाम देंगे तो यही हश्र आपका होने वाला है। और एक बात और यहाँ पे गौर आप करिएगा, इस टैंक पर पाकिस्तान का झंडा उल्टा लगाया गया है और किसी भी देश के लिए ये बेहद शर्मिंदगी की बात होती है कि जब उसका झंडा उल्टा इस तरह से लगा हो, क्योंकि झंडा किसी भी देश का राष्ट्रीय चिन्ह होता है, राष्ट्रीय प्रतीक होता है। और यहाँ पर ये टैंक, इसे संभाल के रखा गया है इस लोंगेवाला युद्ध स्थल में। इस बात का संदेश भी देता है तमाम दुश्मनों को कि दुश्मन अब कान खोल कर सुन ले कि अगर भारत पर आंख उठा के आपने देखा तो आपका यही हश्र होने वाला है। जैसलमेर की धरती पर मौजूद लोंगेवाला पोस्ट से पाकिस्तान की दूरी महज 25 किलोमीटर है और यही वजह है कि यहाँ पर जवान हमेशा मुस्तैद रहते हैं। वहीं लोंगेवाला पोस्ट पर ही वो भारतीय टैंक भी रखे गए हैं जिन्होंने 1971 के युद्ध में भारतीय सेना की जीत में अहम किरदार निभाया था। 1971 के जंग में जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत की पीठ में छुरा घोंपकर अपनी हदें लांघने की कोशिश की थी, उसके बाद भारतीय सेना के टैंकों ने आग उगलकर उनके मंसूबों को ही जलाकर खाक कर दिया। लोंगेवाला पोस्ट पर आज भी युद्ध के निशान ताजा दिखाई देते हैं। साथ ही भारतीय जवानों के शौर्य की निशानी के साथ साथ वो भारतीय टैंक भी आप देख सकते हैं जिन्होंने पाकिस्तान को चारों खाने चित्त करने में पूरा योगदान दिया था। 1971 के लोंगेवाला युद्ध में सिर्फ पाकिस्तानियों द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियार ही नहीं रखे गए हैं लोंगेवाला युद्ध स्थल में। इसके अलावा भारत ने किन किन हथियारों का इस्तेमाल किया था, कौन कौन से टैंक 1971 के युद्ध में भारतीय सैनिकों ने इस्तेमाल किए थे, उनमें से एक यहाँ पर है। इसके बारे में जानकारी मैं आपको दे देती हूँ क्योंकि लोंगेवाला युद्ध स्थल में मैं मौजूद हूँ। T-55 टैंक ही है। 1968 में भारतीय सेना में इसे शामिल किया गया था और 1971 के उस युद्ध में जो भारत पाकिस्तान की सीमा पर हुआ था, लोंगेवाला छोटी
छोटी पोस्ट है, साजिश पाकिस्तानियों ने यहाँ पे रच दी थी और इस युद्ध में बड़ी पैमाने पर इस टैंक का इस्तेमाल हुआ था। और खास बात, दुनिया भर में निर्मित अब तक के सबसे मजबूत टैंकों में से ये एक है। 4 चालक दल के सदस्यों और 100 मिलीमीटर तोप की क्षमता वाला 36 टन का ये वाहन है। पाकिस्तान के साथ पश्चिमी मोर्चे पर फजिल्का सेक्टर की सुरक्षा करने में सहायक था। यानी कि उस वक्त जब युद्ध हो रहा था, इस टैंक ने अपनी बहुत अहम भूमिका निभाई थी सीमाओं की, सरहदों की रक्षा करने में। 1971 में भारतीय सेना ने किस दमखम के साथ पाकिस्तान को हार का स्वाद चखाया था, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है और इसके बारे में देश का बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे जवान जैसलमेर की लौंगीवाला पोस्ट में भी आज भी तैनात है और उतने ही शिद्दत के साथ हमारी सीमाओं की रखवाली कर रहे हैं ताकि हम और आप चैन की नींद सो सकें। और ये उनकी निगहबानी का ही नतीजा है कि भारतीय सरहद पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन इसके लिए हमारे जवान किस तरह भीषण गर्मी के बीच अपनी ड्यूटी निभाते हैं, इंडिया डेली लाइफ ने इसका जायजा लिया है। तो रेगिस्तान की भीषण गर्मी होती है, अंगारे बरसाती है, लेकिन इन्हीं अंगारों के बीच हमारे फौजी तैनात रहते हैं सरहदों पर। अब इसकी ट्रेनिंग उन्हें कैसे दी जाती है, फौजी कैसे खुद को फिट रखते हैं, ये आज जानते हैं। कैसे खुद को फिट रख पाते हैं आप इन भीषण परिस्थितियों के लिए? देखिए, जैसा आप सभी जानते हैं, जब भी सेना की कोई यूनिट ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट में ना हो तो उसे ऐसे उसका मेन फोकस ट्रेनिंग पर होता है। और ट्रेनिंग के साथ साथ हमारा ये मुद्दा रहता है कि हम पूरे टाइम खुद को तैयार रख सकें। इसके लिए हमारी ट्रेनिंग दिन रात चलती है। दिन के समय हम एक्सरसाइजेस करते हैं। दिनचर्या एक्सरसाइज से स्टार्ट होती है और उसके बाद रूटीन एक्सरसाइजेस के बाद हम यही एक्सरसाइजेस डेली कंटिन्यू करते हैं और ऐसे हमारा एक्सरसाइज डेली हमारी दिनचर्या इसी हिसाब से चलती है। क्योंकि बहुत भीषण परिस्थितियों में आप लोग रहते हैं, इस वक्त धूप भी बहुत ज़्यादा है, मुझे खुद भी यहाँ पर महसूस हो रही है। जो नए युवा हैं, अगर वो फौज में आना चाहते हैं तो उनको आप क्या संदेश देंगे? देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फ़ौज में आने के लिए और जो सबसे एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता है वो है देश का प्रेम। और जो व्यक्ति फ़ौज में आ रहा है वो जानता है कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो जाए, चाहे कोई भी कंडीशन आ जाए, पूरे देशवासी उसके पीछे उसके साथ लगे पड़े हैं। और ना जाने अगर किसी अनजाने में किसी इंसान को कुछ हो जाए, किसी सैनिक को कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, तो भी उसको पता है कि उसका परिवार पीछे जो है वो कभी भी भूखा नहीं रहेगा। उसके परिवार वाले हमेशा उनको सहायता दी जाएगी। वहीं ऐसा नहीं है कि सिर्फ गर्मी ही वो चुनौती है जिसका सामना लौंगीवाला पोस्ट पर तैनात जवानों को करना होता है। जैसलमेर की लौंगीवाला पोस्ट पर रात में जहां खून जमा देने वाली ठंड होती है, तो दिन चढ़ने के साथ ही पारा 50 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच जाता है, जहां गश्त करना तो दूर, आम लोगों के लिए कुछ कदम चल पाना भी मुश्किल होता है। इंडिया डेली लाइफ ने सीमा पर मौजूद उस शेल्टर का भी जायजा लिया जिसका इस्तेमाल सीमा की सुरक्षा में तैनात जवान दुश्मन से छिपने के लिए करते हैं। तो भारत पाकिस्तान सीमाओं पर फौजी कैसे तैनात रहते हैं, उन्हें कैसे सरहदों की रक्षा करनी है, हर एक पार्ट आज मैं आपको दिखा रही हूँ। भारतीय सैनिकों के ट्रेनिंग से जुड़ा हुआ, कैसे उन्हें तैयार किया जाता है सीमाओं पर तैनात होने के लिए, मानसिक तौर से लेकर के शारीरिक संतुलन से लेकर के उन्हें क्या कुछ सिखाया जाता है। आज हर एक हिस्सा मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, दरअसल जब अगर कोई भी दुश्मन उस तरफ होगा और यहाँ से अगर किसी फौजी को अपने एक बंकर से दूसरे बंकर की तरफ अगर उन्हें जाना है तो वो इसका इस्तेमाल करते हैं। वो यहाँ से या तो लेट के जाएंगे या फिर बैठ कर जाएंगे, या फिर संभव होगा तो इस मिट्टी को हटाते हुए यहाँ से निकलेंगे ताकि दुश्मनों की नज़र ना पड़ सके। और इतनी यहाँ पर भीषण गर्मी हो रही है, आप रेगिस्तान पे चल पाना इस वक्त मेरे लिए, मेरे कैमरा पर्सन के लिए भी चल पाना मुश्किल हो पा रहा है। क्योंकि लेकिन आज मैं जब लौंगीवाला पहुंची हूं तो ये जानने की कोशिश कर रही हूं कि भारतीय सैनिक कैसे, उनकी पूरे दिन की दिनचर्या होती है, कैसे वो खुद को तैयार करते हैं, क्या क्या वो सीखते हैं, क्या क्या उन्हें सिखाया जाता है। हर एक हिस्सा मैं आपको आज दिखा रही हूँ। और अब मैं जहाँ पर मौजूद हूँ यहाँ पर बेहद ही कठिन परिस्थितियाँ हैं, चुनौतियाँ बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर है। और अगर यहाँ पर टेम्परेचर की जब आप बात करेंगे तो रात के समय तो भीषण ठंड होती है, खून जमा देने वाली, लेकिन जैसे ही सुबह होती है, दिन होता है, तापमान 50 डिग्री तक पहुँच जाता है, जिसमें भारतीय सैनिकों को इन सरहदों पर, ऐसी ही रेगिस्तानों पर, रेतीली इन गर्मियों में, भीषण गर्मियों में और इन्हीं
इतनी रेतीली यहाँ पर जो आप ये मिट्टी देख रहे हैं, इनमें तैनात रहना पड़ता है। इन्हें अगर मैं छू भी रही हूँ तो ये वाकई में बहुत गर्म है, और लेकिन इन्हीं परिस्थितियों में भारतीय सैनिक, भारतीय योद्धा तैनात होते हैं। आगे मैं यहाँ से अब चलूँगी और आपको दिखाऊंगी कि जब इतनी ऊंचाइयों पर पहुँचते हैं, जब ऐसा रेतीला रेगिस्तान होता है, तो वहाँ पर कैसे सेना रहते हैं, फौजी रहते हैं, और उनके बंकर कैसे हैं। अब मैं आपको बंकर दिखाऊंगी यहाँ पर। लौंगीवाला पोस्ट पर वो निशान भी मौजूद हैं जो पाकिस्तान के नापाक मंसूबे की आज भी गवाही देते हैं। यहाँ पर एक ऐसा क्रॉलिंग एरिया मौजूद है जिसके बीच जवान गश्त तो करते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल भी रखते हैं वो दुश्मन मुल्क के सामने है जो हमेशा हमले के फिराक में रहता है। ऐसे में इस जगह पर स्टील की बैरिकेडिंग भी लगी है, जिसका इस्तेमाल सैनिक तब करते हैं जब पाकिस्तानी नापाक हरकत के तहत उन पर फायरिंग की कोशिश करता है। पाकिस्तान क्योंकि यहाँ से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर है, खुला इलाका ये है। ऐसे में भारतीय जवानों के पास छुपने के लिए यहाँ पे ज़्यादा जगह नहीं हुआ करती थी। इधर बंकर है, और जहाँ मेरे कैमरा पर्सन अभी खड़े हैं उसके दूसरी तरफ भी एक बंकर है। भारतीय जवान जब यहाँ से आवाजाही करते थे, एक बंकर से दूसरी बंकर में जब जाना होता था, इनका इस्तेमाल किया जाता था लेट करके। यहाँ पर आप देखेंगे अभी यहाँ पर मिट्टी भरी हुई है, लेकिन यहाँ पर जवान जब जाते थे तो वो लेट करके वो आगे बढ़ते थे ताकि दुश्मनों की नज़र में वो आ ना सके, क्योंकि पाकिस्तानी की तरफ से जैसे लगातार साजिश की जाती थी और नापाक मंसूबों को वो अंजाम देने की फिराक में रहा करते थे। लेकिन भारतीय सैनिक भी कुछ कम नहीं है, करारा जवाब देते हैं और इस बात का संदेश वो दे देते हैं कि भारत पर आंख उठाकर मत देखना। वहीं लौंगीवाला पोस्ट पर वो बंकर भी मौजूद है जिनका इस्तेमाल भारतीय शूरवीरों ने 1971 के युद्ध के दौरान किया था, और इन्हीं बंकरों से पाकिस्तानी सेना पर जोरदार हमला बोला था। इन बंकरों का इस्तेमाल आज भी भारतीय सेना की ओर से किया जाता है, और अगर पाकिस्तान की ओर से बॉर्डर क्रॉस करने की या फिर क्रॉस बॉर्डर फायरिंग की कोशिश की जाती है तो भारतीय जवान इन्हीं बंकरों से उसका माकूल जवाब देते हैं और पाकिस्तान को करारा सबक सिखाते हैं। ये भारतीय सैनिकों का वो बंकर जिसके जरिए यहीं से पाकिस्तानी सैनिकों पर गोलियों से हमले किए जा रहे थे, और इन्हीं बंकरों में उस वक्त भारतीय सैनिक अपने उन तमाम जो रणनीति हुआ करती थी उसे अंजाम दिया करते थे। एक बंकर ये है, और एक बंकर इस तरफ आप देखेंगे, यहाँ से थोड़ी दूरी पर आपको नजर आएगा। और ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, एक बंकर से दूसरे बंकर में जब भारतीय सैनिकों को जाना होता था, क्योंकि ये रेगिस्तानी इलाका, खुला इलाका है, ऐसे में दुश्मन की नज़र न पड़ जाए सैनिकों पर, इन रास्तों में लेट करके वो यहाँ से एक बंकर से दूसरी बंकर पे वो जाया करते थे। पाकिस्तान की नापाक हरकत का गवाह इतिहास रहा है, जो मौका मिलते ही हमेशा पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश करता है। ऐसे में सीमा पर तैनात जवान 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहते हैं। सेना के जवानों की गश्त के लिए आधुनिक हथियारों के साथ साथ आधुनिक गाड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिस पर तैनात जवानों की नजर दुश्मन की हरकत पर होती है और उंगली गन के ट्रिगर पर। इस खास गाड़ियों पर सवार होकर जवान सीमा की निगरानी करते हैं, इलाके में गश्त करते हैं और सीमा पार की हरकत पर खास फोकस रखते हैं। भारतीय सेना के जवानों की ये गाड़ी खास रेगिस्तान की हालत को देखकर बनाई गई है, जो फिसलने वाली रेत पर भी ऐसे दौड़ती है मानो सड़क पर फर्राटे भर रही हो। वहीं इस गाड़ी पर तैनात जवानों की पैनी नजर दुश्मन पर भी रहती है, जो इनपुट मिलते ही एक्शन मोड में आ जाते हैं और पलक झपकते ही दुश्मनों को खाक कर देने का मादा रखते हैं। तो रेतीले रेगिस्तान में कैसे यहाँ पर भारतीय सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाती है, हर एक हिस्सा मैं आपको दिखा रही हूँ, और उसी का ये एक हिस्सा है। आप देखेंगे ये स्पेशल व्हीकल्स है, इसे आप अच्छे से अगर गौर करेंगे, इधर आप देखेंगे यहाँ पर एक गन, इधर आप देखेंगे इधर भी गन, और जो इसमें बैठ के जो फौजी यहाँ पर आते हैं उन्हें आप इधर देखेंगे तो स्पेशल इन्हें हर एक तरीके से तैयार किया गया है, ताकि ये जो सब जब ये सरहदों पर पहुँचे और वहाँ पर कैसी भी स्थितियाँ वहाँ पर हो, वहाँ पर पहुँचने के बाद ये उनका सामना कर कि हर एक तरीके से, हर एक पहलू से यहाँ पर इन्हें तैयार किया गया है। जब आप इन्हें देखेंगे, क्योंकि रेगिस्तान का ऐसा ये इलाका लौंगेवाला की आज मैं आपको हर एक वहाँ तस्वीर दिखा रही हूँ और एक हिस्सा मैं आपको दिखा रही हूँ, और वहाँ पर जब सरहदों पर, भारत पाकिस्तान की सरहदों पर फौजियों को तैनात होना होता है, गश्त करना होता है, तो कैसे उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, और ये उसी का हिस्सा है, कैसे ये गश्त करते हैं। इसी व्हीकल के साथ विशेष तौर से इस वाहन को तैयार किया गया है, क्योंकि ये
रेगिस्तान के इलाकों में आवाजाही बहुत मुश्किल हो जाती है, सैनिकों के लिए भी मुश्किल हो जाती है। और फौजी, क्योंकि जो हमारे हिंदुस्तान के भारतीय सैनिक है, जाबाज योद्धा है, वो पीछे नहीं हटते, इस बात की कसम उन्होंने खाई है। और लगातार ये देखा जाता है कि फौजी किस तरह से अपने दुश्मनों के नापाक मंसूबों का अंजाम देते हैं और उन्हें करारा प्रहार किया जाता है। इसी की ये एक तस्वीर यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ। इन रेतीले रेगिस्तान में जो आग बरसती है, जहाँ पर भीषण गर्मी होती है, लेकिन इन्हीं परिस्थितियों के बीच सैनिक तैनात रहते हैं। दूर दूर तक अगर आप यहाँ पे नजर अगर आप डालते हैं तो आपको सिर्फ रेत ही रेत यहाँ पर नजर आती है, दूर दूर तक कुछ भी नहीं। लेकिन यहीं पर गश्त ये करते हैं, इन्हीं रास्तों पर। ये रेतीला रास्ता आप देख रहे हैं, चल पाना मुश्किल होता है, यहाँ पर गाड़ियों के लिए आवाजाही मुश्किल होती है। लेकिन ये जो वाहन आपने देखा है, इस वाहन के माध्यम से, क्योंकि आधुनिक तौर पर इस वाहन को यहाँ पर बनाया गया है फौजियों के लिए, और यहाँ पर ये गश्त करते हुए नजर आते हैं। 1971 में इसी लोंगेवाला पोस्ट से पाकिस्तान ने भारत की सरजमीन में दाखिल होने की कोशिश की थी, जिसके बाद से इस पोस्ट पर सुरक्षा को और कड़ा कर दिया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ से भारत में घुसपैठ की कोशिश के भी कई मामले सामने आ चुके हैं। यहाँ पर भारतीय पोस्ट के सामने ही पाकिस्तानी पोस्ट भी मौजूद है, जिसे देखते हुए तनाव हमेशा बना रहता है। ऐसे में लोंगेवाला पोस्ट पर तैनात जवान बेहद हाईटेक हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, ताकि अगर पाकिस्तान की ओर से कोई नापाक हिमाकत हो तो पलक झपकते ही उसे सबक सिखाया जा सके और उसे उसी की भाषा में जवाब दिया जा सके। भारतीय जाबाज जब सरहदों पर तैनात होते हैं, उनके साथ अहम भूमिका जो निभाती है वो ये हथियार है। अब इन हथियारों का इस्तेमाल वो कैसे करते हैं, क्योंकि आज इंडिया डेली आपको हर वो ट्रेनिंग का हिस्सा दिखा रहा है भारतीय सैनिकों की, कि कैसे इस भीषण परिस्थिति में इन भारत पाकिस्तान सीमाओं पर, इन सरहदों पर हिंदुस्तान के फौजी तैनात रहते हैं। हमारे साथ यहाँ पर टेक्निकल सूबेदार है, उनसे मैं जानूंगी इन हथियारों का इस्तेमाल कैसे करते हैं और इनकी कितनी अहम भूमिका होती है आपके साथ सरहदों पर या युद्ध के दौरान में। मैम, ये सिग राइफल है जो कि अमेरिका से खरीदी हुई है। 400 मीटर के रेंज तक हम इसके सिंगल शॉट और बस्ट फायर करके टारगेट को इंगेज करते हैं। उसी प्रकार ये नेगेव LMG है जो कि लाइट मशीन गन है, ये इजराइल से ली हुई है और ये 700 मीटर तक के रेंज के ऊपर अपने टारगेट को इंगेज करती है। इसके आगे हम बढ़ेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे क्योंकि हथियारों को लेकर के भारत अब बहुत आगे बढ़ रखा है, ना सिर्फ निर्माण में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आप देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, हथियारों के मार्केट में भी भारत का दबदबा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है। ऐसे में इस राइफल के इनके बारे में मैं जानना चाहूँगी, इसके बारे में बताइएगा। ये ड्रैगनम स्नाइपर राइफल है जो कि तकरीबन 1300 मीटर रेंज के ऊपर सिंगल शॉट से अपने टारगेट को बर्बाद करता है। ठीक है, आगे आप देखेंगे यहाँ पर रॉकेट लॉन्चर की कितनी अहम भूमिका हो जाती है और इसकी खासियत। रॉकेट लॉन्चर एनिमी टैंक्स और गाड़ियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। ये तकरीबन 400 और 500 मीटर के रेंज के ऊपर अपने टारगेट को बर्बाद करता है। और अगर किसी टैंक को अगर इससे ध्वस्त करना हो तो हो सकता है जी, टैंक के ऊपर इसका इस्तेमाल हो। कितनी दूरी? टैंक के ऊपर 400 मीटर और 500 मीटर के ऊपर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको भी अब तक साफ हो गया होगा कि जैसलमेर की लोंगेवाला पोस्ट कई मायनों में बेहद खास है। ऐसे में इसकी निगरानी भी बेहद अहम हो जाती है। वहीं भारतीय सेना अब आधुनिक उपकरणों से लैस हो चुकी है। बॉर्डर पर निगरानी में तैनात जवानों को नाइट विजन डिवाइस भी दिए गए हैं, ताकि रात में भी दुश्मन की किसी भी हरकत पर नजर रखी जा सके और दुश्मन की नापाक हरकतों का फौरन जवाब दिया जा सके। रात के अंधेरे में अगर कोई दुश्मन हमला कर दे, पड़ोसी दुश्मन जब हमला कर देते हैं तो उस वक्त कैसे भारतीय सैनिक उन चुनौतियों का सामना करते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे नाइट विजन, इन हथियारों का इस्तेमाल होता है। इनके माध्यम से लंबी दूरी तक दुश्मन है अगर वो आगे बढ़ रहे हैं, सरहदों की ओर बढ़ रहे हैं, तो उन्हें पहचाना जा सकता है, देखा जा सकता है। और ये रडार सिस्टम है जिसके माध्यम से पता लगाया जा सकता है कि कोई दुश्मन आगे तो नहीं बढ़ रखा है। लेकिन इनका रखरखाव कैसे होता है ये जानना भी जरूरी हो जाता है। रेगिस्तान जैसा इलाका, यहाँ पर भीषण गर्मी होती है, रात हो जाती है तो भीषण ठंड भी यहाँ पर होती है। ऐसे में हथियारों का रखरखाव कैसे हो पाता है? हम इन हथियारों के रखरखाव के लिए जो हम विशेष प्रकार की हिदायतें और एडवाइजरी जारी करते हैं, ताकि धूल, मिट्टी या टेम्परेचर के कारण इनको होने वाले नुकसान से बचा जा सके। और अगर इनकी बात की जाए तो कब तक इनका रखरखाव हो सकता है और कितने सालों तक ये मतलब रह सकते हैं?
वेपन और इक्विपमेंट इनकी सर्विसेबिलिटी को बढ़ाने के लिए अगर हम इनका सही प्रकार से रख रखाव और मेंटेनेंस करें तो इनकी सर्विसेबिलिटी काफ़ी लंबे समय तक जारी रह सकती है। हमारी सेना में इनकी सर्विसेबिलिटी और मेंटेनेंस के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर अब इनके रखरखाव के ऊपर भी खास तौर से ध्यान दिया जाता है, और क्योंकि ये भारतीय सैनिक के हर एक हिस्से को हम आप दिखा रहे हैं कैसे उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है और कैसे वो सरहदों पर तैनात रहने के लिए उन्हें तैयार किया जाता है, और ये जो हथियार इस वक्त आपने देखे ये उसी का एक हिस्सा है। वहीं जैसलमेर पर मौजूद लौंगेवाला पोस्ट पर सुरक्षा के बेहद कड़े बंदोबस्त किए गए हैं, जहां पर सुरक्षा के ऐसे उपकरण मौजूद हैं जिसकी वजह से यहां पर सेना की इजाजत के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लौंगेवाला पोस्ट पर 1800 मीटर तक निशाना साधने वाली LMG भी तैनात है, तो रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के साथ साथ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी तैनात कर दी गई है, ताकि अगर पाकिस्तान की ओर से कोई भी नापाक हरकत को अंजाम देने की कोशिश की जाए तो उसे फौरन ही उसका जवाब दिया जा सके और मौके पर ही उसे नेस्त नाबूद किया जा सके। भारतीय बेड़े में शामिल मशीन गन के बारे में यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, आखिर इसकी भूमिका कितनी अहम होती है और इसकी खासियत क्या होती है। ठीक है मैम, इसका जो पूरा नाम है वो 7.62 mm मशीन गन है। ये एक हमारा एक्सपोर्ट वेपन है और इसका जो मैक्सिमम रेंज है वो 1800 मीटर है। ठीक है, और इससे अगर हम जब हमला करना हो दुश्मनों के किसी भी हथियारों पर या उन पर, तो ये कितना सक्षम होता है, कितनी दूरी तक? इसका जो मैंने आपको पहले बताया रेंज इसका 1800 मीटर है, और इसका जो हम इसका इस्तेमाल करते हैं वो इन्फेंट्री के खिलाफ करते हैं। मतलब ये हमारा एक्सपोर्ट वेपन है। ठीक है, यहाँ से आगे यहाँ पर अब आप देखेंगे लॉन्चर सिस्टम 17 एक बेहद अहम भूमिका हो जाती है, क्योंकि जब भी सरहदों पर भारतीय सैनिक तैनात होते हैं चाहे युद्ध होता है उनके साथ ये बेहद अहम भूमिका इन हथियारों की हो जाती है। एंटी टैंक गाइड मिसाइल यहाँ पर आप देखेंगे ये एंटी टैंक गाइड मिसाइल है, क्योंकि हथियारों में भारत की भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। भारतीय सैनिकों के बेड़े में हथियार अब शामिल हो रहे हैं जो इनके साथ वतन की रक्षा करने में बेहद अहम भूमिका यहाँ पर निभाते हैं। सेना के जवानों को लौंगेवाला पोस्ट पर बिना हथियारों के भी लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है, जहां पर तमाम सेना के जवान बिना हथियारों के भी लड़ने की एक्सरसाइज करते हैं। इसका मकसद खुद को फिट रखने के साथ साथ दुश्मन को बिना हथियार के भी मुंहतोड़ जवाब देना है। आप देख सकते हैं कि कैसे सेना के तमाम जवान बिना हथियारों के जंग लड़ने के दांव पेच सीख रहे हैं, ताकि अगर कभी भी ऐसे हालात हो तो भी दुश्मन को मौके पर चारों खाने चित किया जा सके। जब सरहदों पर फौजी तैनात होते हैं, हिंदुस्तानी जाबाज भारतीय सैनिक तैनात होते हैं, अगर उनके पास हथियार नहीं है उस स्थिति में उन्हें क्या करना है। यहाँ अब आप इस तरीके से यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर जो योद्धाओं ने इन फौजियों ने यहाँ पर जिस तरीके से टैक्टिक्स करके दिखाई कि बिना हथियारों के कैसे उन्हें दुश्मनों के साथ लोहा लेना है, बिना हथियारों के कैसे उन्हें दुश्मनों का सामना करना है, इस बात की भी ट्रेनिंग यहाँ पर इन्हें दी जाती है कि जब आपके पास हथियार नहीं है उस वक्त कैसे आपको मानसिक तौर पर तैयार रहना है, कैसे शारीरिक तौर पर आपको तैयार रहना है, इस बात की ट्रेनिंग भी योद्धाओं को दी जाती है, उन्हें इस तरह से तैयार किया जाता है। वहीं सेना के जवान लौंगेवाला में रेगुलर वॉर एक्सरसाइज भी करते हैं ताकि खुद को फिट रख सके और लौंगेवाला की भीषण गर्मी में भी दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। लौंगेवाला में पारा बेहद गर्म रहता है, ऐसे में जवानों की फिजिकल फिटनेस बेहद अहम हो जाती है। तो भारतीय सेनाओं को कैसे ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे फौजियों को तैयार किया जाता है, इंडिया डेली आपको दिखा रहा है। इस वक्त मेरे पीछे आप देख रहे हैं उन्हें यहाँ पर रोपवे पे कैसे ट्रेनिंग दी जा रही है, ये आप देख रहे हैं। इसके अलावा कौन कौन से तरीकों से फौजियों को, इन योद्धाओं को तैयार किया जाता है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। लौंगेवाला युद्ध स्थल पर मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ से आगे जब हम बढ़े, यहाँ पर सरहदों पर फौजियों को कैसे तैनात रहना है, कैसे हर एक परिस्थिति का सामना करना है। यूपी की योगी सरकार प्रदेश में जल जीवन मिशन की योजना को साकार कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की समस्या दूर हो, इसके लिए योगी सरकार मिशन स्तर पर काम कर रही है।